पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित सीता द्वार मंदिर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के एकूना तहसील के टंडवा महंत ग्राम पंचायत में स्थित है। यह एक पौराणिक स्थल है जिसका रामायण काल से गहरा संबंध रहा है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता गीता का परित्याग किया तो लक्ष्मण जी ने उन्हें अयोध्या से लगभग 40 कोस दूर कजरी वन में छोड़ दिया। यह स्थान वर्तमान समय में सीता द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता सीता को प्यास लगने पर लक्ष्मण जी ने तीर मारकर एक सरोवर का निर्माण किया, जो आज सीता सरोवर या सीता द्वार झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह झील लगभग 900 एकड़ में फैली हुई है। महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता जी को अपनी कुटिया में आश्रय दिया और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ तथा उनका पालन पोषण हुआ। बाद में लव कुश ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के छोड़े हुए घोड़े को पकड़कर राम की सेना को पराजित किया था। सीता द्वार के माता सीता, महर्षि वाल्मीकि और लव कुश के मंदिर भी स्थित हैं, जहां पूरे वर्ष श्रद्धालु पूजा अर्चना आरती आदि करते रहते हैं। मंदिर के पास एक कल्प वृक्ष भी है जिसमें श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए धागा भी बांधते हैं। मान्यता ये है कि सीता द्वार झील में स्नान करने से लोगों को चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। विशेषकर कार्तिक मास के कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ 3 दिवसीय भव्य मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस दौरान श्रद्धालु सीता द्वार झील में स्नान कर 7 कोसी 21 किलोमीटर लगभग परिक्रमा करते हैं और माता जानकी मंदिर में पूजन करते हैं। हालांकि सीता द्वार का पौराणिक महत्व बहुत है, लेकिन इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास अभी तक पूरी तरीके से सफल नहीं हुए हैं। झील की सफाई, नौकायन की सुविधा और अन्य विकास कार्यों की योजनाएं बनी हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई हैं। अगर आपको श्रावस्ती जनपद आना है तो श्रावस्ती जनपद में आप सीता माँ के मंदिर अवश्य जाएं और इस पौराणिक स्थल, धार्मिक महत्व वाले स्थान का अनुभूति अवश्य प्राप्त करें। या तो यह है सीता द्वार का मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या किया था। सीता जी जब अयोध्या से निष्कासित हुई थी तो यहीं पर रही थीं। यहाँ पर लव कुश की उत्पत्ति हुई थी, लव कुश की परवरिश हुई थी। महर्षि वाल्मीकि ने उनकी देखभाल की थी। माता सीता जगत जननी की यह सिद्धस्थली है जो सीता द्वार के नाम से जाना जाता है, श्रावस्ती में पड़ रहा है। मंदिर में पंडित संतोष दास तिवारी जी वर्तमान समय में पूजा आरती आदि की व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ के महंत भी हैं। ज्ञात हो आसपास के सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों का प्रतिदिन इस मंदिर से जुड़ाव रहा है। भारत के विभिन्न जनपद जैसे गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, बलरामपुर सहित नेपाल के बांके, बर्दिया, कर्णाली, कैलाली, जानकी सहित विभिन्न दूर दराज के थारू तथा पहाड़ियों, विशेषकर पर्यटक स्थल होने के कारण इस स्थल पर जैन मुनियों का भी आना जाना रहता है। यहाँ बड़ा भव्य मेला भी होता है। सीता झील में हजारों की संख्या में लोग नहाते होते हैं, बोटिंग भी करते हैं। वर्तमान समय में यह सीता द्वार मंदिर जो आप देख पा रहे हैं, इसमें विवाह, शादी, जयमाल आदि होते हैं। मंदिर परिसर में हमेशा मुंडन, बरछकाई जैसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं।
आसपास के साधु संत महात्मा भी यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ का जो आकर्षण है वो लौह कुश उद्यान पार्क भी है, जिसको हम अगले भाग में बताएंगे। वर्तमान समय में हम आपको सीता द्वार के बारे में ही जानकारी कराते हैं। यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर अयोध्या नगरी थी, जहाँ से सीता माता यहाँ भेजी गई थी। सीता जी के यहाँ आने पर वाल्मीकि आश्रम, लौह कुश आदि की देखभाल भी हुई थी। सीता जी न केवल आदर्श नारी थी, बल्कि महान पिता होने के नाते आज भी पूजनीय हैं। सीता जी के मंदिर, देवी माता की मंदिर में आज भी हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना आरती आदि करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पूर्णमासी अथवा अन्य कई पर्वों पर विशेष भीड़ होती है और लोग यहाँ आकर के वर छकाई करते हैं तथा वर वधू दोनों नौ जोड़े आकर के माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आसपास के पंडित पुरोहित भी यहाँ प्रायः जमा रहते हैं, जो आने वाले श्रद्धालुओं को विधि विधान बताकर पूजा आरती याद कराते रहते हैं। यदि आपका किसी भी समय श्रावस्ती जनपद के इस इकौना स्थित यहाँ पर आना हो तो निश्चित रूप से आप एक बार मंदिर का दर्शन अवश्य करें। यहाँ की भव्यता व श्रद्धावान लोगों की आस्था देखकर आपको मंदिर के बारे में पूरा पता चल जाएगा। यहाँ जो है अक्सर भीड़ बनी रहती है। नवविवाहित जोड़े आकर मंदिर में आशीर्वाद लिया करते हैं। साथ साथ ऐसे लोग जिनकी शादी याद नहीं होती है वो आकर के यहाँ वरदान मांगते हैं और उनकी शादियाँ होती हैं तो वो लोग आशीर्वाद लेने यहाँ पर जरूर आते हैं। ये है सीता द्वार मंदिर के नाम से और सीता द्वार झील के नाम से स्थापित इस स्थान की अपनी अलग ही एक महत्व है। हिंदुओं सहित मुस्लिमों को भी ये स्थान अपनी ओर आकर्षित करता है। लौह कुश पार्क हो या सीता झील, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई भी। परिचय दे दीजिए। पंडित संतोष दास तिवारी। जी, आज हम लोग किस स्थान पर खड़े हैं? आप उस स्थान पर खड़े हैं जिला श्रावस्ती सीता द्वार मंदिर जी। और यहाँ के जो है पौराणिक इतिहास कथा जो है त्रेता युग का जो है जब माता सीता के ऊपर प्रजाओं ने जब धोबी का लाछन लगाया अयोध्या में, उस लाछन के द्वारा राजा रामचंद्र जी ने परित्याग किया सीता जी को। फिर लक्ष्मण जी को आदेश दिए कि ले जाकर सीता जी को वन में छोड़ आइए। तो लक्ष्मण जी ने अपना रथ सजाकर उत्तर दिशा में गर्भावस्था में सीता जी को लेकर पहुँचे यहाँ पे। तो यहाँ पे कजरी का वन था, घंट जंगल था और इस जंगल में जब माता सीता को लक्ष्मण जी लेकर पहुँचे तो उनको प्यास लगा। तो कहिए कजरी का वन है, जल का व्यवस्था है नहीं, कैसे जीवन यापन होगा। तो लक्ष्मण जी ने अपना बहुवेदी बाण मारा तो सीता कुंड सरोवर झील उत्पन्न हुआ 7 कोस का। फिर यहीं पे लौह कुश का जन्म हुआ। लौह कुश को ज्ञान बुद्धि शिक्षा प्रदान मिला महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। भगवान ने जब इसमें यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा तो यहाँ एक बट वृक्ष है जो लौह कुश ने घोड़ा को बांध दिया। फिर कार्तिक पूर्णमासी नवंबर में यहाँ मेला लगता है, जो देश प्रदेश के श्रद्धालु चलकर आते हैं। माँ जगत जननी माता सीता के दरबार में सीता कुंड झील में स्नान करते हैं और माता रानी को प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक है।